एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहा करती थी। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी। वो पास के गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। मैं बहुत मेहनत करके पढ़ूंगी और एक दिन डॉक्टर बन के दिखाऊंगी और गरीबों की सेवा भी करूंगी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मीना घर के भी सारे काम कर लिया करती। मीना के परिवार में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। जब मीना बहुत छोटी थी तो उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। घर का खर्चा चलाने के लिए मीना की माँ दूसरों के घरों में काम करती। मीना के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती। इस तरह जैसे तैसे गरीबी में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। गरीब होने के बावजूद मीना की माँ ने उसकी पढ़ाई लिखाई बंद नहीं की। मैं घर के काम फटाफट निपटा लेती हूँ ताकि जब माँ थक कर आए तो आराम कर सके। मीना का स्कूल उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर था। वह रोज ये 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर पार करती, जिसमें उसे रोज 1 से 2 घंटे का वक्त लग जाता। हर रोज मेरे 3 से 4 घंटे स्कूल आने जाने में ही व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे पाँव भी बहुत दुख जाते हैं और मैं थक भी बहुत जाती हूँ। काश मेरे पास एक साइकिल होती तो मेरा आना जाना आसान हो जाता और मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाती। क्योंकि मीना बहुत समझदार थी और उसे अपने घर के हालात पता थे, इसीलिए उसने अपने माँ से कभी भी साइकिल की फरमाइश नहीं की। सर्दियों का वक्त था और क्रिसमस का त्योहार नजदीक था। मीना रोज की तरह सुबह सुबह अपने स्कूल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे एक गरीब भिखारी दिखा। भिखारी ने मीना को रोका और कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मीना को भिखारी की अवस्था पे बहुत दया आई। मेरे पास तो एक ही वक्त का खाना है जो मैं पूरे दिन चलाती हूँ, लेकिन बाबा की हालत तो बहुत ही दयनीय है। इन्हें मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत है। मीना ने झट से अपने खाने का टिफिन आगे कर दिया। बाबा, मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, 2 सूखी रोटी ही हैं, आप खा लीजिए। भिखारी ने झट से 2 रोटियां ले ली। बेटा, तुम्हारा भला हो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। शाम को मीना स्कूल से भूखी घर वापस आई। भूखी होने के बावजूद उसे आत्मसंतुष्टि थी कि उसने किसी गरीब को खाना खिलाया। उस रात मीना को एक सपना आया। अरे, रात को इतने बजे कौन आया? अरे बाबा, आप? देखते ही देखते बाबा सेंटा क्लॉज में तब्दील हो गए। हो। मीना बेटा, मैं गरीब भिखारी नहीं, सेंटा क्लॉज हूँ। बेटा, मैं क्रिसमस पर दुनिया भर के जरूरतमंद बच्चों की इच्छाएं पूरी करता हूँ। आज जो तुमने खुद ना खाकर भूखे को रोटी खिलाई, उससे मैं बहुत खुश हुआ। और मीना, मुझे तुम्हारी परेशानी का भी पता है। तुम्हारी उदारता को देखते हुए मैं तुम्हें साइकिल इनाम के तौर पे देता हूँ। अब तुम रोज स्कूल आराम से आ जा सकती हो। हो। मीना की नींद टूटी और उसने अपना सारा सपना माँ को सुनाया। दोनों ने झट से घर के बाहर जाकर देखा। अरे माँ, ये क्या, नई साइकिल? माँ, वो देखो, सेंटा क्लॉज। अरे माँ, इसका मतलब वो मेरा सपना नहीं था, सच में सेंटा क्लॉज आए थे। नई साइकिल पाकर मीना बहुत खुश हुई। मीना की दया भावना ने उसका सपना सच कर दिया। दोनों माँ बेटी मंत्रमुग्ध होकर सेंटा क्लॉज को आसमान में जाते हुए देखती रही। सीतापुर नामक एक गांव में माधव नामक एक किसान रहा करता था। माधव बहुत ही गरीबी में अपने दिन गुजर बसर कर। उसके पास खेत का एक बहुत ही छोटा टुकड़ा था। पिछले साल ठीक फसल ना होने के कारण उसकी आर्थिक परिस्थिति और भी खराब हो गई। फिर भी माधव बहुत परिश्रम करता और अपने घर का खर्चा जैसे तैसे चला रहा था। खराब फसल के चलते मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। इस साल मैं खेती बाड़ी कैसे कर पाऊंगा? प्रभु, मेरी मदद करो। माधव के पास खेती करने के लिए बीज और खाद लेने तक के पैसे नहीं थे।
वो बहुत ही परेशान रहने लगा। इसके बावजूद भी माधव ने परिश्रम करने की ठान ली। उसे पूरा विश्वास था कि प्रभु कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। ठंड का मौसम था और क्रिसमस का त्योहार नजदीक था। एक रात गांव में बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। माधव को किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। अरे, मैं जाके देखता हूँ बाहर किसकी आवाज है। बाहर जाके माधव ने देखा कि एक आदमी बारिश में भीग रहा था। उसे भीगा और कांपता हुआ देख माधव ने कहा, अरे भाई, जल्दी से अंदर आ जाओ। वो आदमी माधव की झोपड़ी के अंदर आ गया। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में क्यों भीग रहे थे? मैं इस गांव में किसी काम से आया था। बहुत तेज बारिश होने लगी। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, परंतु मुझे किसी ने मदद नहीं की। एक आप ही हो जिसने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, धन्यवाद करने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। माधव को परेशान देख उस आदमी ने पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भाई क्या बताऊं, पिछले साल मेरी सारी फसल खराब हो गई। कुछ बचत नहीं हो पाई। जमा पूंजी ना होने के कारण इस साल मेरे पास बीज और खाद लेने तक के पैसे नहीं हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप बहुत ही दयालु इंसान हैं। भगवान पे विश्वास रखो, प्रभु आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ भाई, मुझे भी भगवान पे पूरा भरोसा है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अब आप आराम कर लीजिए। जगह देखकर वो आदमी माधव की दी हुई चादर ओढ़कर सो गया। आधी रात को अचानक से माधव को ख्याल आया, अरे, मैंने भाई से खाने के लिए तो पूछा ही नहीं। वो जरूर भूखे होंगे। खाली पेट उन्हें नींद कैसे आएगी? मैं जाकर एक बार पूछ लेता हूँ। कई बार आवाज देने के बावजूद वो आदमी नहीं उठा। अरे, भारी बारिश में भीगने के कारण कहीं भाई की तबीयत खराब तो नहीं हो गई है? माधव ने जैसे ही चादर उठा के देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। चादर के नीचे उस आदमी की जगह खेती का सारा सामान रखा हुआ था। खेती के लिए बीज, खाद, उपकरण, कीटनाशक सब कुछ देखकर माधव चकित हो गया। अरे, भाई कहाँ चले गए? दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? माधव ने बाहर आकर देखा तो बाहर वो आदमी खड़ा था। देखते ही देखते वो आदमी सेंटा क्लॉज में तब्दील हो गया। हो। माधव, तुम बहुत ही दयालु और परिश्रमी हो। खुद मुसीबत में होने के बावजूद तुमने मेरी मदद की। उपहार स्वरूप मैं तुम्हें इस खेती का सारा सामान देता हूँ। खूब मेहनत करो और दूसरों की मदद भी करते रहो। हो। माधव मंत्रमुग्ध होकर सेंटा क्लॉज को देखता रहा। जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद करने जरूर आते हैं। हो।